आप क्या चाहते हैं, किस तरह बीवियां सबको मिले कि नहीं मिले? ये जीवन जीने की कला है जो स्व से ऊपर उठकर सर्व के कल्याण की बात करती है। चरित्र निर्माण का अर्थ है मन कर्म। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रही हूँ। तो अगर आपने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज है मेरा स्पीच कंपटीशन और उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ। तो मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट नर्वस भी हूँ थोड़ी सी। आई डोंट और यहाँ पर पूरा सामान फैला हुआ है बिकॉज आई वॉज गेटिंग रेडी एंड कितनी क्रीम पाउडर लगा ले और ओठ काला काला दिख रहा है। काला इतना गुलाबी दिख रहा है। और क्या? टीचर अभी आई ही नहीं है, टीचर ही नहीं पहुंची। नहीं लगा। तो ये रहे मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से इयरिंग्स और ये है मेरी मम्मी की साड़ी, दिस चूड़ी एंड दिस इज द होल लुक। मैं हॉल में आ चुकी हूँ बट कंपटीशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगेगा स्टार्ट होने। मैंने कैमरामैन को अपने साथ लेकर आई हूँ मैं। से हाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षक गण और मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिव्या यादव। आज इस मंच पर मैं अपनी संस्कृति की गौरव गाथा और चरित्र की शक्ति पर चर्चा करने आई हूँ। उस महान विरासत की बात करने आई हूँ जिसने इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमारी भारतीय संस्कृति और इसका आधार चरित्र निर्माण। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। साथियों, भारतीय संस्कृति कोई जड़ चीज नहीं है, बहती हुई नदी है। भारतीय संस्कृति केवल खान पान या पहनावा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो स्व से ऊपर उठकर सर्व के कल्याण की बात करती है। चरित्र निर्माण का अर्थ है मन कर्म और वचन की शुद्धता, जहाँ व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करे। आज हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन अगर हमारे अंदर ईमानदारी, दया और बड़ों के लिए सम्मान नहीं तो ये शिक्षा व्यर्थ है। चरित्र ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को महापुरुष बनाती है। जब हम चरित्र की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके सामने जब युद्ध में जीती गई एक सुंदर महिला को लाया गया तो उन्होंने उसे माता समान सम्मान देकर विदा किया। ये भारतीय संस्कृति का वो चरमोत्कर्ष है जहाँ शक्ति का प्रयोग दमन के लिए नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता की रक्षा के लिए किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए यदि अपना सर्वस्व भी त्याग करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा दर्शाती है कि अपनी संस्कृति के मूल्यों हेतु आत्मनियंत्रण ही वास्तविक चरित्र है। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आया जब स्वामी विवेकानंद महाराज विदेश में अपनी साधारण भगवा पोशाक और साफा पहने घूम रहे थे तो उनके इस वेशभूषा पर मजाक उड़ाते हुए उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि क्या आपके देश में अच्छे दर्जी नहीं है। बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि आपके देश में एक दर्जी इंसान को इंसान बनाता है पर हमारे देश में इंसान का चरित्र उसे इंसान बनाता है। ये जवाब सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से छूट गया। और यही असलियत है हमारे भारतीय संस्कृति की, बाहर की चमक धमक नहीं बल्कि अंदर की महानता। जिस प्रकार एक नदी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती पर समय आने पर अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक उसी प्रकार भारत ने भी अपनी मर्यादा और संस्कारों को जीवित रखते हुए हर युग के नए विचारों को अपनाया है। जड़ पत्थर समय के साथ टूट जाते हैं पर बहता पानी पहाड़ काट। और ये कारण है कि कई पुरानी सभ्यताएं मिट गई पर हमारी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित हुए इस पूरे विश्व को चरित्र और मानवता का पाठ पढ़ा रही है। इस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि यूनान और मिस्र और रोमा मिट गए जहां से अब तक मगर बाकी है नामो निशान हमारा।
कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमा हमारा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देश नहीं बनता सड़कों और इमारतों से, देश बनता है नागरिकों के चरित्र से। अगर हम अपना चरित्र मजबूत कर लें तो आज भी भारत को दोबारा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आपने अपना सब कुछ खो दिया। अगला प्रतिभागी दर्शन दरियानानी। I'm here. गाइस, माता श्री और पिताश्री को आज है सकट। हमारे यूपी में सकट त्योहार होता है जिसमें लड़कों के लिए व्रत रखा जाता है। तो आज मम्मी ने व्रत रखा है और बहुत, जैसे बिहारियों में छठ होता है वैसे हम लोग भी इस त्योहार को बहुत महत्वता देते हैं सकट को। इस दिन लड़की के मायके से साड़ी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके लिए, लड़की के लिए। हमारे यहाँ कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि हम दूर रहते हैं। पर हमारी छोटी मौसी के घर सब कुछ गया है। तो मामा ने भेजा नहीं, क्या भेजा नहीं? गुड़ टिक्की। हाँ सही बात है, गुड़ एक्चुअली जो इसको बनाने में यूज हुआ है वो हमारे गांव से ही आया ये था। सिंघाड़े का आटा मामा ही देते। देसी गुड़। और ये सिंघाड़े का आटा भी जब भी अभी मामा ने, आपने ये वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मामा ने ही ये सिंघाड़े भी भेजे थे। इसे कहते हैं सकट चौथ। ये रहे तिल और गुड़ के लड्डू, तिल गुड़ और ये सिंघाड़े के आटे की लपसी। और ये रही अब मैं। तिल गुड़ खाएंगे और गोड़ गोड़ बोलेंगे। तिल गुड़ खाओ, खतरनाक बोलो। आप पापा प्रस्तुत किया जाए आपका गीत। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, बीबी ने दी है धमकी लड्डू बना रहा हूँ। वाह 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 वाह। ये शादी है इनकी, कोई धमकी नहीं देती है, ये बस इनके गाने हैं यस, जिसे ये गाते रहते हैं। ये मेरे फर्जी गाने हैं। कोई ये सब सुन के ऐसा ना बोले बाबा कि बीवी धमकी देती बीबी धमकी देती है, गलत बात है। है। बीवी बहुत अच्छी है। बीबी मेरी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। गुड 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 गुड। आप क्या चाहते हैं, किस तरह बीवियां सबको मिले कि नहीं मिले? प्लीज नहीं नहीं बाबा, जो मेरे पास है भारत रत्न वो मेरे ही पास रहना चाहिए। ऐसी बीवी सबको मिले तो फायदा ही क्या है। सही बात है। सो गाइस, शाम के 8:54 एंड मेरी मम्मी तैयार हो चुकी है और वो मस्त ब्यूटीफुल सी चुंदरी ओढ़े हुए अपनी पूजा आई थिंक कर रही हैं या कर चुकी हैं, कर रही हैं। और ये रही मैं और ये ला मेला बाई और वो देतला तातून। कोई मेरे दिमाग से ये गाना निकाल दो। नशा ऐसा भी क्या दौलत भैया का, घंटी। उसके आगे मुझे नहीं आता। देवा दीनन की लाज रखो संग छूटवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा जय पिता महादेवा, जय गणेश देवा। ओम जय जगदीश हरे। हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आज के डिनर में मैं अपने भाई के लिए कटलेट
बहुत पेट भरा है, हम जा रहे हैं सोने। नमस्ते। आप कैसी तबीयत? तुम बागड़ बिल्ले ही हो पहले से ही, देखो बनाने की जरूरत ही नहीं। पागल अब। हाँ तो भाई है। पगला। अरे मैं देखी मेरा नहीं सुनते, बाप से शिकायत कर दी, भाई बच्चों नहीं बोलते, कहते हैं कहाँ में तुमको हम मर देंगे। आय बापा रे, कैमरा चालू होने के बाद पागल हो जाती है। अब अभी नहीं, हम पहले से ही पागल हैं। पट्ट से हेडशॉट, ये हाउ डेयर यू। और अभी हम जा रहे हैं चंदा मामा के दर्शन करने, क्योंकि वो हमारी बालकनी से नहीं दिखते हैं। तो गाइस, चांद की तलाश में हम रोडों पे घूम रहे हैं। वही, और हमें चांद नहीं मिल रहा है। हमने घर से मीलों दूर चल के आए हैं चांद ढूंढने के लिए। स्टिल वी आरंट एबल टू फाइंड द चांद। खुला आसमान ही नहीं है, चांद कहाँ से दिखेगा। फाइनली वी फाउंड द चांद। वाह, चांद तारा, वही गाना है ना, चांद तारे, उसके आगे नहीं आता। चांद तारे पूरी करूंगा मैं तेरी सारी ख्वाहिशें, तेरा रखूंगा मैं रज के ख्याल, ऐसा ही कुछ गाना है ना। वही गाना याद आ रहा है मुझे इस चांद और इस तारे को देखकर। ये उनका शेप देखो, चला के जाना, मेरा सर दुख। हार्ट बना हुआ है इसमें। हम रुका तो चांद देखने, हमारा सर ऐसे से हो Only गया, love. चमड़ी, क्योंकि हम साइकिल चला रहे थे। ओनली लव। आओ, एयरप्लेन दिख भी नहीं रहा है उसमें। 5 साल पहले से बोल रहा था कि पापा मैं थार लूंगा, पापा मैं थार लूंगा। काय सारी का इतनी देर काम सिखाई थी, सुबेरे बार उठावत रही थी, सार उठत नहीं नानी पड़ा रहा था बिस्तर पर। हम का सारे यही तरह ले था। और उसके पहले आपने क्या बोला था? उसके पहले यही बोले थे कि हमारे बच्चे 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। हाँ, तो पहले मैं यही बोल रहा था। तो बच्चे बोल रहे हैं कि बंगला लेंगे, थार लेंगे। तो वो हमसे पूछने लगा कि बच्चे सुबह उठ जाते हैं तो मुझको हंसी आ गई। तो समझ गया कि बंगला थार आ गई। मैं तो समझ गया कि बच्चों को अगर जब तक खुशियाओ ना, क्या ना करो, तब तक चाहे चोर लूट के लगे चला जाए, बगल में बना रही थी, उनकी आंखें खुल जाए। खुशियाओ ना कि घुसियाओ ना। भाई थार तो सपने में, वो थार मंगला आता नहीं है क्या? उसको भी तो देखने में टाइम लगता है, मंगला किस तरह है, पूरा घूमते अंदर से बाहर। वही, हमारे सपने बड़े होते हैं ना, इसीलिए हम लेट उठते हैं। ऐसे बात नहीं, जिनके छोटे सपने होते हैं वो लोग जल्दी उठते हैं। वही ना, तभी तो जल्दी जिनके छोटे सपने उनके आज पूरे हो रहे हैं, और जिनके बड़े सपने थे उनके अभी तक बड़े ही। इतना सच नहीं बोलना था। इसलिए कहते हैं कि अर्ज किया है हाँ, कि फोन में 2% बैटरी है, कि दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए। सही बात है। अर्ज किया है कि दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर बीवी लड़ाकू हो तो पति बहरा हो। रुक
जाओ पापा, हम पोहा खा रहे हैं, अटक जाएगा। खुद ही कैमरा लेके आई है। गाइस अभी एक बहुत फनी चीज हुई है, मम्मी ने हम तीनों के लिए प्रसाद निकाला था। मम्मी ने किया तो मेरे पास हम तीनों के लिए प्रसाद निकाला था, मुझे लगा वो पापा का, मम्मी ने कहा पापा को जाके दे, तो मैंने पापा को जाके 5 तिल के बड़े बड़े लड्डू और लपसी। मम्मी को कब से बोले जा रही हूँ क्यों हमको प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, मम्मी कुछ नहीं बोल रही। मेरे और मम्मी का कोल्ड वॉर चल रहा है क्योंकि, तो मैंने मम्मी को बोला गुस्सा हो इसीलिए प्रसाद नहीं दे रही क्या, तो मम्मी ने बोला कि पापा के पास दिए, तो हमने कहा उसमें हम लोगों का भी था क्या, हमको तो लगा आपने बोला पापा को ले जाके दे दो, तो हमने ले जाके दे दिया। मेरे पापा बोलते तो मैं कब से डर के मारा पूरा प्रसाद खा। वही तो मैं सोचू कि इतना ढेर सारा प्रसाद मैं कब से डर के मारा खा। सारा प्रसाद खत्म कर लिए थे, बस 2 लड्डू बचा था, बेचारे डर के मारे पूरा प्रसाद खा रहे थे। ऐसा लग रहा हो खराब इंजन होता है ना एक्टिवा का, दीदी इस तरह से। मैंने तो बोला था, अर्ज किया है, मैंने तो बोला था एक शेर और मारता हूँ, Once more। एक शेर और मारता हूँ, बस केवल ये बात सरकार तक नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं तो शेर मारने के जुर्म में सजा हो जाएगी। इरशाद इरशाद। अमीरी इतनी, वाह वाह। अमीरी इतनी, बंद कर। हाँ हाँ। अमीरी इतनी कि गाजर का हलवा बिना काजू डाले नहीं बनाएंगे। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। कि अमीरी इतनी कि गाजर का हलवा बिना काजू डाले नहीं बनाएंगे। वाह 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 वाह। और गरीबी इतनी वाह वाह कि गाजर जब तक सस्ती ना हो जाए तब तक गाजर का हलवा नहीं बनाएंगे। वाह 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 वाह। दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि एक शेर मार दूं, लेकिन शेर नहीं मिला तो आज एक कुत्ते को भी मार दिया। अब चुप हो जाओ। चुप ही हो जाएगा ना, और क्या है। दीदी को तो बेचारी को। सो गाइस, मैंने मेरे भाई को बोला कि जाके मैगी लेके आओ, मुझे खानी थी yippee और इसे खानी थी वो येलो वाली मैगी। तो फिर इसने बोला कि हम एक काम करते हैं, एक तुम्हारे पसंद की लाते हैं और एक हम हमारे पसंद की लाते हैं, उन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। हमने बोला था ये। हाँ, तो हमें तुमको ही बोला कि तुमने ही बोला ये। आज हम इन 2 मैगियों को मिक्स करके बनाएंगे। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्सपेरिमेंटल फूड्स देखे होंगे, आपने कोको कोला मैगी, फैंटा मैगी, ये मैगी, वो मैगी, मोमो पराठा, बनाना पराठा, ऑल पराठा, ये पराठा, वो पराठा, ऑल एंड ऑल देखा होगा। तो आज उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से एक ये भी एक्सपेरिमेंट ऐड हो जाएगा, और मेरे भाई को क्रेडिट देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम बना तो रहे हैं, पर अगर ये खराब आई तो इसका जिम्मेदार तुम होगे, इसके जिम्मेदार। नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर ये खराब भी आई तो इसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे, और अच्छी भी आई तो भी इसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे। देखो, मैगी तो सारे ही उसकी सेम ही होती है, मेन धमाका तो मसाला करता है। हमारी एक्सपेरिमेंट वाली मैगी बन चुकी है। अब बारी है, मतलब क्या, अब बारी है ना, हाँ अब बारी है इसे टेस्ट करने की। आइए जजमान बैठिए। बहुत मस्त। यजमान होता है कि जजमान? अच्छा नहीं आएगा तो तुम ही खाओगे, पूरी तुम खाओ। हम अपने प्लेट की हम खा लेंगे, तुम अपने प्लेट की दे दो। हम हमारे प्लेट की फेंक देंगे क्योंकि मैदान में जा। चलो, रिएक्शन रिकॉर्ड होगा। नॉर्मल ही आती है। एक साथ नहीं, तुम खा नहीं सकते, हम 3, 2, 1 बोलेंगे तभी खाना। पूरा उसी वाले का स्वाद आ रहा है, गिप्पी का। इतना गर्म है तो पंखा बंद है। अभी पंखा चालू कर। मार देगा मेरा एटीट्यूड बावरी। मुंह में पानी आ रहा है, चलो जल्दी। 3, 2
मैं ठंडा भी हो गया। 3 रुको 2 और आखिरी सवाल 3 2 1 गो। ये मेरी टेस्टर है, नाइस, बहुत एकदम ब्रिलियंट स्वाद निकल के आया है। एकदम बढ़िया बने। आप इसे बिल्कुल बना के खा सकते हैं। अगली बार भाई साहब ये पंखा चालू करके आया और मैंने ऑब्जर्व किया कि पंखा इसलिए नहीं चालू था क्योंकि दिया जल रहा है। मैं भाग के गई, मैंने पंखा बंद किया वरना दिया बुझ जाता। पर दिए में बहुत शक्ति थी, उसने बहुत हवा सही ऐसे 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 फड़फड़ा रहा था, बट स्टिल भक्ति में शक्ति है गाइस। So guys, that's it for today's vlog. I just really hope कि आपको आज का vlog पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले vlog में, तब तक के लिए राधे राधे। Stay safe, stay healthy. Bye bye. Meet you in the next one.